एक गांव में एक गाय और उसका मालिक रहते थे। मालिक बहुत ही बेरहम था। वो ना तो गाय की देखभाल करता था और ना ही उसे समय पर खाना पीना देता था। दिन भर उसे खेत में जोतता और शाम होते ही उसकी पीठ पर भारी बोझ लादकर बाजार ले जाता। इसी तरह दिन ब दिन वो उसे खटा खटा कर मार रहा था। तू गाय बनी ही है बोझ ढोने के लिए, इतना हम्बा हम्बा करने की क्या जरूरत है? अब भागी कहीं की। चल चल जल्दी बढ़ना होगा। अरे चल चल जल्दी चल। अरे चल चल जल्दी चल। अरे रुक क्यों गई? बदतमीज, मजाक सूझ रहा है? चल ठहर, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये ले। भाई कुछ भी कहो, तुम्हारी ये गाय बड़ी बदमाश है। बोझ देखते ही हम्बा हम्बा करने लगती है। अरे भाई, गाय होकर इस धरती पर जन्म ही क्यों लिया है इसने? हाँ, बोझ ढोने के लिए ही ना, वरना भगवान ने इसे गाय बनाकर क्यों भेजा होता, इस बदमाश गाय को। इसे कौन समझाए। खैर छोड़ो, आसमान गरज रहा है, बादल घिरे हैं। तुम अपना बोझ जल्दी से लाद लो, जल्दी घर लौटना होगा। बारिश आ गई तो आफत हो जाएगी। हाँ, सही कहा। तुम्हारी तो वैसे भी सिर पर थोड़ी सी बारिश की बूंदें गिरते ही तबीयत खराब हो जाती। जाओ जाओ जाओ। मैं अकेला रहता हूँ, मुझे डर भी लगता है। मैं चलता हूँ भाई। बदतमीज, चल चल जल्दी चल, बारिश आने वाली है। उफ बाबा, कितनी तेज बारिश है। उफ, पहले जाकर एक गिलास गर्म दूध पीना पड़ेगा। ठंड लग गई तो काम कैसे चलेगा? अभी बहुत काम बाकी है। बारिश में भीगने के कारण मालिक को बहुत तेज बुखार आ गया। बिस्तर से उठने तक की ताकत उसमें नहीं बची थी। गाय अपनी आदत के मुताबिक बोझ उठाने के लिए आई और काफी देर तक मालिक का इंतजार करती रही। फिर जब वो घर के अंदर गई तो उसने देखा अरे 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 अरे, ये क्या? अरे हट हट हट, जा यहां से। अरे ये क्या? गाय डॉक्टर बाबू के क्लिनिक में घुस गई। क्यों रे, क्या ये डॉक्टर बाबू की पालतू गाय है? अरे छोड़ो भाई, डॉक्टर बाबू तो अमीर आदमी हैं, शहर में रहते हैं, वो भला गाय क्यों पालेंगे? तो फिर ये इस तरह अंदर क्यों घुस गई? कहीं पागल गाय तो नहीं है? अरे ये क्या, मेरे क्लिनिक में गाय कहां से आ गई? अरे हट हट हट, जा यहां से। अरे चल चल चल, अंदर चल। क्या हुआ? नहीं जाएगी? अरे भाई साहब, क्या आप पागल हैं? देखा नहीं कैसे भागती हुई आई और डॉक्टर बाबू के क्लिनिक में घुस गई? पक्का ये भेस बदल कर आया हुआ कोई शेर या बाघ है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो भागो यहां से, जल्दी भागो। अरे इतना क्यों चिल्ला रही है, क्या चाहती है? अरे मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। अच्छा बोल, क्या बात है? क्या कह रही है? तेरे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चल चल। अरे मरीज कहाँ गए? अच्छा चल चल।
अरे सर्वनाश, ये तो बुखार में बेहोश पड़ा है। अच्छा, मैं देखता हूं। तू चिंता मत कर, दवाई देते ही तेरा मालिक ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर। इसके बाद डॉक्टर बाबू दवाई देकर चले जाते हैं। हे, तू यहाँ पड़ी पड़ी सो रही है? चल चल, बहुत काम पड़ा है। फिर से चिल्लाने लगी। पीट पीट कर तेरा कचरा निकाल दूंगा। भागी कहीं की, शरीर पहले से ही खराब है, मेरा दिमाग खराब मत कर। चल चल। प्रणाम डॉक्टर बाबू। प्रणाम। शुक्र है कल आप समय पर आ गए, तभी तो आज मैं उठकर खड़ा हो पाया। अरे मैं डॉक्टर हूं, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुमने इसकी गर्दन पर इतना बोझ क्यों लाद रखा है? देख नहीं रहे, ये बोझ से एकदम झुक गई है, बेचारी खींच भी नहीं पा रही है। अरे डॉक्टर बाबू, गाय तो बनी ही है बोझ ढोने के लिए। अगर बोझ ही नहीं उठाएगी तो भला किस काम आएगी, आप ही बताइए। हाँ, बहुत से काम आ सकती है, लेकिन हर काम हर किसी को समझ नहीं आता। कैसा काम? जरा मैं भी सुनूं। ये जो तुमने कहा कि कल मैं तुम्हारे घर आया इसलिए तुम ठीक हो गए, लेकिन मैं आया कैसे जानते हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर बाबू। कल मेरे क्लिनिक से मुझे तुम्हारे घर कौन लेके गया था, जानते हो? कौन? जिसे तुम अभागी और बदमाश गाय कह रहे हो, वही कल मेरे क्लिनिक में जाकर जोर जोर से चिल्ला रही थी और मुझे खींचकर तुम्हारे घर लाई थी। अगर वो मुझे ना लाती और समय पर तुम्हें दवाई ना मिलती तो आज तुम्हारा उठकर खड़ा होना मुश्किल था। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? एकदम सच कह रहा हूं। यकीन ना हो तो तुम मेरे मरीजों से पूछ सकते हो, वे सब इस बात के गवाह हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं इंसान होकर भी तेरे साथ जानवरों, हैवानों जैसा सुलूक करता रहा, तुझे दर्द देता रहा, तुझे बहुत भला बुरा कहा, तेरा दर्द कभी नहीं समझा। मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई है। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। चल बेटा, अब आराम से चल। आज घर चलकर मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। चलता हूं डॉक्टर बाबू।